darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रात के ठीक 2 बजे NH-16 पर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा था। बारिश की तेज धार सड़क पर इस तरह पड़ रही थी जैसे आसमान अपना गुस्सा जमीन पर उतार रहा हो। हेडलाइट्स की सफेद रोशनी बारिश के बूंदों में टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर रही थी, और उस रोशनी के बीच एक काली SUV अपनी जान बचाने के लिए पागल की तरह भाग रही थी। स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़े हुए धर्मा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, या शायद था, पर वो डर पुलिस का नहीं था। उसका पास्ट उसके साथ गाड़ी में बैठा था। भुवनेश्वर की गलियों में उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। सुपारी किलर, ड्रग रैकेट का किंग पिन, और एक ऐसा इंसान जिसके हाथ खून से इतने रंग चुके थे कि अब उसे रंग पहचान में नहीं आता था। आज रात वो सिर्फ पुलिस से नहीं भाग रहा था, वो अपने गुनाहों के साए से भाग रहा था। रुक जा धर्मा, पीछे से लाउडस्पीकर गरजा, लेकिन धर्मा के लिए रुकना मतलब मौत था। उसने एक्सेलरेटर और दबा दिया। टायर्स पानी को चीरते हुए फिसलने लगे। गाड़ी 1 सेकंड के लिए कंट्रोल से बाहर गई, फिर संभली। उसने एक तीखा मोड़ लिया। NH-16 से हटकर गंजम डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने वाली एक सुनसान रोड पर घुस गया। ये रास्ता आम लोग रात को नहीं लेते, और शायद आज धर्मा भी आम इंसान नहीं रहा था। गाड़ी का कंट्रोल एक पल के लिए फिसला, और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। SUV पेड़ से टकराकर आधी टूट चुकी थी। बोनट से धुआं निकल रहा था। इंजन की चीख धीरे धीरे मर रही थी। बारिश अब भी बिना रुके गिर रही थी, लेकिन जंगल के किनारे पर वो आवाज दब सी गई थी। धर्मा धीरे से बाहर निकला। उसके माथे से खून बह रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखें वो अब भी जिंदा थीं। उसने आसपास देखा। बला कुमारी पहाड़ का बेस, और उसके सामने एक गहरा अंधेरा जंगल। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, ये कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ जो इंसान के आने से पहले का था। अचानक सब कुछ चुप हो गया। न कोई झिंगुर, न हवा, न पत्तों की सरसर। सिर्फ एक चीज थी, धर्मा का दिल। जमीन गीली थी, मिट्टी की खुशबू भारी थी, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था। कुछ सड़ा हुआ, कुछ पुराना, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ दबा हो जो अब भी सांस ले रहा हो। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था, कोई उसे देख रहा है। पेड़ सीधे नहीं थे, टेढ़े मेढ़े, जैसे अपने जिस्म को मोड़कर उसकी तरफ झुक रहे हों। और फिर धर्मा, वो रुक गया। कौन है? उसने चीख कर पूछा। कोई नहीं, सिर्फ हवा, जो अब धीरे धीरे चलने लगी थी। ये जंगल खाली नहीं है। और फिर उसने देखा, दूर अंधेरे में पत्थर की सीढ़ियां, पुरानी, घिसी हुई, जैसे 100 सालों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। बला कुमारी मंदिर तक जाने वाली 1240 सीढ़ियां। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, और शायद वापस जाने का ऑप्शन भी नहीं था। पहली 100 सीढ़ियां आसान थीं, बस थकान और सांस का भार। फिर ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदों के साथ कोई पायल की छन छन मिल गई हो। धर्मा रुक गया। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई थी। छन छन, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। 200 सीढ़ियां। उसके पैर दर्द करने लगे, सांस तेज हो गई, और तब एक साया उसके सामने से गुजरा, इतना तेज कि आंख पकड़ नहीं पाई। धर्मा का दिल सीधा गले तक आ गया। ये सब सच नहीं है, वो बार बार बोल रहा था, लेकिन हर लफ्ज झूठा लग रहा था। 300 सीढ़ियां। धर्मा धर्मा धर्मा।
आवाजें बढ़ने लगी, अलग अलग और एक साथ, जैसे जंगल के हर कोने से कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। उसके दिमाग के अंदर 400 सीढ़ियां। उसके पैर अब साथ नहीं दे रहे थे, घुटन होने लगी। और तब एक घंटी बजी, दूर लेकिन साफ। मंदिर अब करीब था, या शायद कुछ और करीब आ रहा था। 500 सीढ़ियां। उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस। धर्मा जम गया। धीरे से, बहुत धीरे से उसने पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, उसके अलावा किसी और के। 700 सीढ़ियां। उसका जिस्म टूट रहा था, हर सांस आग बन चुकी थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब डर उसे धक्का दे रहा था। हर सीढ़ी उसे जिंदा नहीं, बल्कि किसी और चीज के करीब ले जा रही थी। 1000 सीढ़ियां। आसपास का अंधेरा अब हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज हो। पेड़ अब पीछे नहीं, साथ चल रहे थे, और आवाज अब चीख बन चुकी थी। धर्मा। 1240। आखिरी सीढ़ी। वो घुटनों के बल गिर गया। उसके सामने बला कुमारी मंदिर के बंद द्वार। और फिर धीरे से दरवाजा खुला। अंधेरा नहीं था, लाल रोशनी थी, जैसे खून जल रहा हो। और उस रोशनी के बीच वो खड़ा था, रक्तमुखा। उसकी लंबाई आदमी से दुगनी, जिस्म काला जैसे रात का टुकड़ा हो, आंखें बिल्कुल काली, बिना किसी रोशनी के, और उसका मुंह खून से भरा हुआ, ताजा, टपकता हुआ। धर्मा का जिस्म कांप रहा था। मैं कुछ नहीं, वो बोलना चाह रहा था, लेकिन लफ्ज गले में अटक गए। रक्तमुखा ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन हिल गई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। पाप। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें 1000 चीखें छुपी थीं। धर्मा के सामने उसका पूरा पास्ट जिंदा हो गया। हर खून, हर चीख, हर गुनाह। न्याय। रक्तमुखा का मुंह धीरे धीरे खुला और अंधेरा उसके अंदर गिरने लगा। जैसे वो रोशनी को नहीं, रूह को निगलता हो। धर्मा चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, सिर्फ अंदर गूंजती रही। सुबह हो चुकी थी। पुलिस लॉकअप। धर्मा कोने में बैठा था, जिंदा, बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अंदर कोई और बैठा हो। एक कांस्टेबल उसके पास आया। नाम क्या है तेरा? धर्मा धीरे से उठा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और फिर उसने सीधा उस कांस्टेबल की आंखों में देखकर कहा, साहेब, आजी पौखाड़ो खाई ली, काली रक्त पीबी। लॉकअप के अंदर एक अजीब सी ठंड फैल गई, ऐसी ठंड जो पंखे या हवा से नहीं, बल्कि किसी मौजूदगी से आती है। कांस्टेबल एक पल के लिए जम सा गया। उसने हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले का सूखापन उसकी पोल खोल रहा था। पागल हो गया है साला, उसने धीरे से बोला, लेकिन आवाज में वो पहले जैसा भरोसा नहीं था। धर्मा वापस कोने में बैठ गया, लेकिन अब उसका बैठना भी अलग था। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, सर हल्का झुका हुआ, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन ये प्रार्थना किसी भगवान के लिए नहीं थी, ये किसी और के लिए थी। रात धीरे धीरे फिर से उतरने लगी। पुलिस स्टेशन के बाहर कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर चुके थे। आसपास की गलियों में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। लॉकअप के अंदर बल्ब हल्की हल्की झिलमिला रहा था। एक और कैदी, जो शाम तक जोर जोर से चिल्लाता था, अब चुप था। उसकी आंखें सीधा धर्मा पर टिकी हुई थीं। भाई, तू ठीक है ना? धर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें अब काली थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रक्तमुखा की। वो कैदी पीछे हट गया, उसका गला सूख गया। ये क्या है तेरे साथ? धर्मा धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैरों की आहट लोहे की जमीन पर गूंज रही थी। हर कदम भारी, लेकिन ठहरा हुआ, जैसे कोई और चल रहा हो उसके जिस्म के अंदर। लॉकअप के बाहर कॉरिडोर में किसी पायल की हल्की सी आवाज गूंजी। कांस्टेबल ने तुरंत टॉर्च उठाई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो आवाज
अब करीब आ रही थी। चन चन चन। कांस्टेबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी सीधा लॉकअप के गेट पर पड़ी और उसने देखा गेट के सामने मिट्टी के गीले निशान, पैरों के निशान, लेकिन ये निशान बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जा रहे थे। इम्पॉसिबल, उसने खुद से कहा, क्योंकि गेट बंद था, ताला लगा हुआ था और चाबी उसके हाथ में। पीछे से आवाज आई। कांस्टेबल धीरे से मुड़ा। धर्मा अब गेट के बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन उसने गेट को छुआ भी नहीं था। फिर भी ताला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से नहीं बाहर से उसे खोल रहा हो। कांस्टेबल का दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल सच जानता था, ये आदमी अब आदमी नहीं रहा। एक जोर की घंटी बजी, लेकिन ये पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं थी। ये आवाज उसी पहाड़ से आई थी, भला कुमारी से। न्याय, न्याय, न्याय। धर्मा के होठों पर फिर वो मुस्कान आई। उसने अपनी जीभ से होठों पर फैला हुआ लहू महसूस किया, जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। लॉकअप का दूसरा कैदी चीखने लगा, बचाओ, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। लेकिन उसकी चीख अधूरी रह गई, क्योंकि उसने देखा धर्मा के पीछे एक और साया खड़ा था, लंबा, विकराल, और उसका मुंह लाल, रक्तमुखा। वो लॉकअप के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी था, जैसे उसकी मौजूदगी हवा में घुल चुकी हो। कांस्टेबल पीछे हटने लगा। उसका हाथ दीवार से टकरा गया। ये सब क्या है? धर्मा ने धीरे से अपना हाथ गेट की तरफ बढ़ाया और बिना छुए ताला खुल गया। गेट अपने आप खुल गया। कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी गेट धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। धर्मा बाहर आया। हर कदम के साथ उसकी परछाई बड़ी होती जा रही थी, लेकिन रोशनी तो वहीं थी। उसने कांस्टेबल के पास जाकर रुक गया, बिल्कुल करीब, इतना करीब कि कांस्टेबल उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी और सड़ी हुई। साहिब, धर्मा ने फिर से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज दो थी, एक उसकी और एक किसी और की। अजीब पुखाड़ो खाई ली। कांस्टेबल की आंखें फट गईं। उसका जिस्म हिल नहीं रहा था, जैसे वो किसी जादू में बंध गया हो। धर्मा ने अपना मुंह उसके कान के बिल्कुल पास ले आया। काली रक्ता पीबी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में सब कुछ नॉर्मल था। गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। धर्मा अंदर कोने में बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। कांस्टेबल जो रात को ड्यूटी पर था, वो नहीं मिला, कहीं नहीं। सिर्फ उसकी टोपी मिली और जमीन पर कुछ लाल दाग। और बला कुमारी पहाड़ पर 1240 सीढ़ियों के पास सुबह सुबह लोगों ने देखा गीली मिट्टी पर नए पैरों के निशान, 2 लोगों के, एक इंसान के और एक कुछ और के। कहते हैं उस रात के बाद जब भी कोई पापी उस जंगल के पास से गुजरता है, उससे एक आवाज जरूर सुनाई देती है, धर्मा। और अगर वो आवाज का जवाब दे दे तो 1240 सीढ़ियां उसका इंतजार करती हैं।